बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मार्केट की आज वीडियो केएसई 100 इंडेक्स के हवाले से और ऑयल प्राइसेस के एनालिसिस के हवाले से, जिसमें हम क्रूड और ब्रांड को भी डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे चार्ट के ऊपर कि क्या सूरत हाल है। फिलहाल हम बगैर वक्त जाया किए चलते हैं केएसई 100 इंडेक्स के ऊपर। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम को डिस्कस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के हवाले से कल हमने डिस्कशन की थी कि मार्केट हायर हाइज और हायर लोज पोस्ट करती जा रही है, और अप साइड के ऊपर और डाउन साइड के ऊपर हमारे पास क्या नंबर्स हैं मार्केट के लिए। मार्केट में अगर हम देखें तो ये हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, देन हायर लोज, देन हायर हाई और हायर लो मार्केट ने पोस्ट किया था। आज मार्केट के अंदर ये जो हायर लो, रिसेंट हायर लो जो था, जो कि इस वक्त मौजूद था 1,66,380 पर, मार्केट ने उसे ब्रेक करके क्लोज किया है। और मार्केट की जो आज की क्लोजिंग है वो 2,588 पॉइंट्स है, लेकिन हम एग्जैक्टली नंबर में कहें तो 1,65,823 पर मार्केट की क्लोजिंग है। जो कि आप लोग देख सकते हैं कि इस लो से, हायर लो से नीचे मार्केट की क्लोजिंग हुई है। ये जहन में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट का एक एग्रेसिव अपसाइड या एग्रेसिव डाउन साइड मार्केट का यहां से शुरू होने के इम्कानात हैं। एक चीज जो हमें वाजे रखना बड़ा जरूरी है कि मार्केट का अभी हम डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल नहीं हुए हैं। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड की स्लाइटली झलक आई है, लेकिन हम डाउन ट्रेंड में दाखिल नहीं हुए हैं। ये चीज जरा आप लोग अपने जहन में रखिएगा। तो के मार्केट के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर जरूर है, लेकिन डाउन ट्रेंड नहीं है। मार्केट को ये तमाम चीजें हटाकर अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वापस से चलें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि वो दूसरे चार्ट से हम आ चुके हैं। और मार्केट का ये चार्ट सिर्फ इसमें रद्दोबदल, हायर हाइज और हायर लोस लिखा हुआ नहीं है, ताकि आप लोगों को बड़ा आसानी से समझ आए। मार्केट के अंदर ये देख सकते हैं कि ये लो जो हम बात कर रहे हैं कि ये ब्रेक होकर मार्केट ने क्लोज किया, तो बड़ा वाजे तौर पे आप लोग यहाँ देख सकेंगे कि मार्केट ने इस लो से नीचे क्लोजिंग दी है और हायर लो मार्केट का ब्रेक हुआ है। मार्केट के हवाले से अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मार्केट का एग्रेसिव बाइंग में दोबारा से दाखिल होना है। मार्केट को अब यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम कहते हैं कि हायर लो जब टूटता है तो मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑनर उस वक्त होता है जब मार्केट अपने डाउन साइड को कंटिन्यू रखते हुए चले। मार्केट के लिए डाउन साइड को कंटिन्यू रखने का मतलब यह है कि मार्केट हमें मजीद पुल बैक के अंदर नजर आएगी अपने अप ट्रेंड के लिए। मार्केट अभी अपने अप ट्रेंड में ही है जब तक मार्केट 1,60,000 से ऊपर मौजूद है। 1,60,000 ये जो मेजर गैप है, आप लोग देख सकते हैं कि ये वही वाला गैप है जब मार्केट हॉल्ट हुई थी। उसके बाद मैंने बताया था कि मार्केट का ये गैप कुछ हद तक फिल जरूर होगा, जिसमें मार्केट का ये 50 to 70% तक का एरिया फिल हो गया था। 13,000 का गैप था जो कि मार्केट ने 7,000 तकरीबन कुछ फिल किया था। और अभी फिलहाल अगर हम देखें तो 8,000 पॉइंट्स ये गैप की सूरत में मार्केट में मौजूद है। ये गैप का मतलब ये है कि मार्केट यहां से नीचे अगर टूटी, यानी कि 1,60,000 से मार्केट टूटी, तो मार्केट अपने बेयर ट्रेंड में दाखिल हो जाएगी। तो मार्केट के लिए ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1,60,000 को मेंटेन करना मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगर हम बात करें तो मार्केट 1,65,823 पर मौजूद है, जहां पर मार्केट ने अपने हायर लो को तो तोड़ा है, लेकिन मार्केट अपने अभी भी फिलहाल इस हायर लो को मेंटेन कर सकती है, जिसके लिए मार्केट में एग्रेसिव बाइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट के लिए एग्रेसिव बाइंग का मतलब यह है कि मार्केट इस चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि स्लाइटली बेयर ट्रेंड की इंडिकेशन जो मार्केट ने दी है, उसको फेल करके मार्केट मजीद अपसाइड की तरफ मूव कर जाएगी। जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था, जो कि 1,75,300 का ये जो टॉप है, जो कि हायर हाई है रिसेंट सारी जो ये पूरी की पूरी पैटर्न के अंदर, उसको ब्रेक करके मजीद अपसाइड के ट्रेंड को कंटिन्यू रखना। मार्केट के लिए बड़े डिसाइसिव डेज हैं आगे आने वाले दिन, जो कल का एक दिन है और उसके बाद फ्राइडे को छुट्टी है। देन नेक्स्ट वीक के हमारे पास डेज होंगे, तो इस वीक का एक लास्ट ही वर्किंग डे कल के दिन है हमारे पास। लेकिन जरूरी नहीं है कल के दिन ही, लेकिन मार्केट के आने वाले दिन हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है इस मायने में। तो जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। मार्केट अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर को ही ऑनर करते हुए चलेगी, जो कि मार्केट ने अभी शो किया है आज के दिन अपने हायर लो को ब्रेक करके। तो मार्केट 1,60,000 से 1,61,000 तक टेस्ट करने की तरफ जा सकती है, जो कि डिमांड जोन है, यानी कि बायर्स का एक एरिया है। ऑन दी अदर हैंड मार्केट का अपसाइड का एरिया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। मार्केट के 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को बड़ा वाजे तौर पे ये चीज नजर आएगी।
पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ जाते हैं तो डिमांड और सप्लाई जोन जो कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि 167 से 169 का 500 तक का ये एक डिमांड जोन था, जो कि सप्लाई जोन पहले था, फिर डिमांड जोन बना यानी कि बायर्स का एरिया, और दोबारा से मार्केट ने आज इसे ब्रेक कर दिया है। अगर हम इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि डिमांड जोन से ही मार्केट ने आज अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया जहाँ पर स्लाइटली इंडिकेशन मार्केट की हमें नजर आई है, एंड देन ऑनवर्ड्स मार्केट ने एक डाउन साइड अपने आप को मोमेंटम में रखा। उसके बाद दोबारा से इस डिमांड जोन के बॉक्स को टेस्ट भी किया आज के दिन, और मार्केट फिर वहीं से एग्रेसिवली टूट के और यहीं पर अपने आज के लो से मजीद एक लो पोस्ट करके बंद हो गई है। तो मार्केट के लिए ये बड़े डिसाइसिव डेज हैं। मार्केट के चेंज ऑफ कैरेक्टर को फेल करने के लिए एग्रेसिव बाइंग की हमें नीड है स्टॉक्स के अंदर, एंड ऑन दी अदर हैंड मार्केट इसी चेंज ऑफ कैरेक्टर को यानी कि स्लाइटली बेयर ट्रेंड को ऑनर करती गई तो मार्केट अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेगी, जो कि एक डिमांड जोन भी है 1,60,000 से 1,61,000 का। तो ये नंबर्स अपने जहन में जरूर रखिएगा। आने वाले जो कल का दिन है और फिर नेक्स्ट वीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। इसके साथ साथ जो लोगों ने अब तक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्रॉपरली सीखना चाहते हैं तमाम चीजों को, तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0300 189 665। व्हाट्सएप नंबर है, जरूर जो है वो रब्ता करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। आगे हम चलें तो मार्केट के हम ब्रेंट और क्रूड को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ब्रेंट और क्रूड अगर आप लोग देखें तो ब्रेंट और क्रूड जो है वो यहाँ पर हमें अच्छे खासे इजाफे के साथ नजर आ रहा है। तकरीबन क्रूड की प्राइस में 0.5% तक का इजाफा है, और ब्रेंट की प्राइस के अंदर हमें एक 0.5% का ही इजाफा यहाँ पर भी नजर आता है। लेकिन अगर हम चलें तो यहाँ पर आप क्रूड की प्राइस के अंदर देखेंगे तो क्रूड की प्राइस उसी सप्लाई जोन जहां से इसकी प्राइस टूटी थी, जब मैंने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस किया था, तो अपनी जो है वो इसी जगह से, इसी बॉक्स से, सप्लाई जोन यानी कि सेलर्स का एरिया था, एग्रेसिव सेलर्स का एरिया था, वहीं से इसकी प्राइस टूटी थी और बड़ी जबरदस्त तरीके से टूट कर काफी नीचे यानी कि $79 पर बैरल चली गई थी क्रूड की प्राइस, एंड दोबारा से इसने थोड़े दिन से अप ट्रेंड स्टार्ट किया है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि सप्लाई जोन जो इस वक्त मौजूद है, वो सप्लाई जोन को ब्रेक करना या सप्लाई जोन से दोबारा टूटना तो बड़ा एक डिसाइसिव एरिया है, और सप्लाई जोन को ये थर्ड टाइम टेस्ट करने जा रहे हैं। यानी कि थर्ड टाइम का मतलब हम इसे कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ सकती है, यानी कि क्रूड की प्राइस दोबारा से इसी सप्लाई जोन के बॉक्स से टूट सकती है। यानी कि इस सप्लाई जोन का जो एरिया अगर हम डिस्कस करें क्रूड के हवाले से, तो वो 105 से लेकर 116 तक का ये जो पूरा बॉक्स है, ये सप्लाई जोन का है। यानी कि हमें देखना है कि यहाँ पर ये थर्ड टाइम टूटता है तो काफी एग्रेसिवली अब इसकी प्राइस ड्रॉप होगी क्रूड के अंदर। अगर हम ब्रांड की तरफ चलें तो ब्रांड के अंदर भी कुछ इसी तरह का एक सप्लाई जोन बना हुआ है। ये सप्लाई जोन आप लोग देख सकते हैं कि ये बॉक्स में अपने सप्लाई जोन के एंटर हो चुका है। अब ब्रांड की मैं बात कर रहा हूं, और ब्रांड का जो एरिया है वो 105 से लेकर 116 तक का ही एरिया है इसके लिए सप्लाई जोन का। और लास्ट टाइम भी जब हमने इसे एनालाइज किया था तो यहीं से इसकी प्राइस इस सप्लाई जोन से सेकेंड टाइम टूटी थी। अब दोबारा से ये एक डिसाइसिव एरिया पर है, और इसकी प्राइस का टूटना इस एरिया से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑन दी अदर एंड ये सप्लाई जोन यानी कि सेलर्स का एरिया अगर ब्रेक हुआ तो इसकी प्राइस मजीद एग्रेसिवली अपसाइड पर चली जाएगी। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट और कशमकश की पोजीशन इस वक्त हमें ऑयल मार्केट के अंदर भी नजर आती है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।